हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए 9 नवंबर, आज 9 नवंबर है, उसके न्यूज़पेपर से ये आर्टिकल लेकर आई हूँ। इसको हम पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे और साथ ही जो ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर होगा आपको साथ साथ समझाऊंगी। सो ओवरऑल वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरीके से नॉलेज रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते हैं। आइए शुरू करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ सिंह, ठीक है, यहाँ पे उनका नाम लिख लेती हूँ मैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ सिंह, ये 10th को रिटायर हो रहे हैं और 11th को नए सीजीआई अपनी चेयर संभालेंगे। और ये जो आर्टिकल है ये अपनी फेयरवेल स्पीच में उन्होंने बोला था। बहुत अच्छी वोकैबलरी है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। आउट गोइंग सीजेआई, सी आउट गोइंग, और पहले तो इसका फुल फॉर्म है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और आउट गोइंग ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब देखिए, यहाँ पे जो इसका मतलब है वो है कि अपने पद को छोड़कर जब कोई बाहर जाता है। सो रिटायर भी हो सकता है। और यहाँ पे एक दूसरा मीनिंग भी होता है, जैसे बोलते हैं आउट गोइंग पर्सनैलिटी, जो बहुत मिलनसार होता है, उस तरीके से भी हम आउट गोइंग यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इसका मतलब क्या है, आउट गोइंग मीन्स लीविंग अ जॉब और अ प्लेस। सो जो लीव कर रहे हैं अपनी जॉब को, रिटायर हो रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये कोलन डॉट्स हैं। सो उनके द्वारा ये कहा गया है, वांटेड टू पुल आउट ऑफ बिकमिंग अ जज, फिर कॉमा है, वॉज डिसुएडेड, डिसुएटेड। सो उन्होंने ये बताया कि मैं चाहता था, वांटेड टू, पुल आउट ऑफ, ये जो है ये पुल का एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है विड्रॉ करना, हटाना। सो ये बोल रहे हैं वांटेड टू पुल आउट ऑफ, मैं हटना चाहता था, बिकमिंग अ जज, एक जज बनने से। फिर कॉमा है। सो दूसरा थॉट है यहाँ पे, वॉज डिसुएडेड। और डिसुएडेड मीन्स ये वर्ब है। देखिए डिसुएड, इस वर्ड का मतलब होता है कि मना करना, मना करना। ठीक है, इसी का ऑपोजिट वर्ड आपने सुना होगा, परसुएड, परसुएड। सो डिसुएड है मना करना, तो इसका जो ऑपोजिट वर्ड है परसुएड, उसका मतलब है राजी करना या मनाना। समझा बुझाकर किसी भी काम को करने के लिए या तो राजी करना या मनाना, वो तो होता है परसुएड। लेकिन यहाँ पे हम इसका ऑपोजिट वर्ड देख रहे हैं। आई वॉज डिसुएडेड मतलब मुझे मना किया गया या रोका गया, किस चीज से? क्योंकि वो चाहते थे पुल आउट ऑफ, विड्रॉ करना, हटाना, बिकमिंग अ जज बनने से। अब पूरा डिटेल में ये समझेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और आगे भी उन्होंने अपनी स्पीच में क्या कहा। कल अपनी फेयरवेल स्पीच में उन्होंने कल क्या कहा, वी आर पिलग्रिम्स और बर्ड्स ऑफ पैसेज। यहां से लेके यहां तक ये उनकी कोटेशन है। उन्होंने कहा है वी आर पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थयात्री, हम तीर्थयात्री हैं। और या तो बर्ड्स ऑफ पैसेज, ये एक ईडियम है। एक तो हम इसको बोल सकते हैं कि अस्थाई यात्री, मीन्स जो एक जगह पर ज्यादा टाइम तक नहीं टिकता, आज यहाँ कल कहीं और, उसको बोलते हैं बर्ड्स ऑफ पैसेज, और ये एक ईडियम है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, वी आर पिलग्रिम्स, हम तीर्थ यात्रियों की तरह हैं या तो अस्थाई यात्रियों की तरह हैं। क्योंकि आज यहाँ है, हमेशा तो उस पद पर नहीं रहेंगे, देर तक एक ही जगह नहीं रहना है। जजेस कम एंड गो। सो जजेस आपको पता है न्यायाधीश, कम एंड गो आते हैं और जाते हैं। माई डिपार्चर मेरा प्रस्थान, डिपार्ट से बन गया डिपार्चर, डिपार्ट मीन्स जाना, डिपार्चर भी होता है वही प्रस्थान करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। माई डिपार्चर वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस, वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे। सो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, माई डिपार्चर वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स फर्क, मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम लीविंग द कोर्ट इन द एबल हैंड्स ऑफ जस्टिस खन्ना, आई एम लीविंग मैं छोड़ रहा हूं, द कोर्ट न्यायालय को, इन द एबल, एबल यहाँ पे एडजेक्टिव है, कुशल, हैंड्स हाथों में, ऑफ जस्टिस खन्ना, सो न्यायमूर्ति खन्ना, और इनका पूरा नाम है जस्टिस संजीव खन्ना, उनके सक्षम हाथों में छोड़ रहा हूं। सीजेआई
अब देखिए यहाँ तक तो उनकी स्पीच थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये है उनकी कोटेशन है ये। वी आर पिलग्रिम्स और बर्ड्स ऑफ पैसेज, जजेस कम एंड गो, माई डिपार्चर वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस, आई एम लीविंग द कोर्ट इन द एबल हैंड्स ऑफ जस्टिस खन्ना। अब आगे बढ़ते हैं, इस आर्टिकल को आगे पढ़ते हैं। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड्स, यहाँ पे देखिए अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, पोजीशन बता रहा है कि इनका ये फुल नेम है धनंजय डी, यहाँ से हमने डी लिया, यहाँ से वाई, यशवंत चंद्रचूड्स, चंद्रचूड्स, तो इनका क्वार्टर सेंचुरी लॉन्ग, ये हाइफनेटेड वर्ड है, देखिए यहाँ पर भी हाइफन लगा हुआ है, यहाँ पर भी हाइफन लगा हुआ है। सो इसका ये मतलब होता है कि ये सारे वर्ड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, अलग अलग नहीं पढ़ना है इनको, कनेक्शन है इनमें। क्वार्टर क्या होता है? 100 का 1/4 हिस्सा, दैट मीन्स 25। सेंचुरी है ना, क्वार्टर किस चीज का? सेंचुरी का, तो सेंचुरी 100 साल की होती है, उसका क्वार्टर हो गया 25 ईयर्स। सो इन्होंने यहाँ बोला है CJI धनंजय यशवंत चंद्रचूड्स क्वार्टर सेंचुरी लॉन्ग जुडिशियल करियर, ठीक है, 25 वर्ष लंबा, 25 साल लंबा जुडिशियल करियर। यहाँ पे जुडिशियल एडजेक्टिव है, करियर को डिस्क्राइब कर रहा है, जुडिशियल उनका जो लीगल करियर है। मार्क्ड बाय पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स, यहाँ पे भी देखिए पाथ ब्रेकिंग में बीच में हाइफन लगा हुआ है, दोनों वर्ड्स का एक दूसरे से कनेक्शन है, जिसका मतलब है कि परिवर्तनकारी। पाथ ब्रेकिंग, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि रास्ता प्रशस्त करने वाला, पथ प्रदर्शक या अग्रणी, इनोवेटिव, ठीक है। तो उनका जो 25 वर्ष लंबा लीगल करियर था, जो कि परिवर्तनकारी जजमेंट्स, फैसलों से, एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स, यहाँ पर भी जुडिशियल जो है एडजेक्टिव है। सो रिफॉर्म्स मीन्स सुधार, जो कि थे जुडिशियल न्यायिक सुधार, उनसे भरा हुआ था, मार्क्ड उनसे चिन्हित था। ये जो सेंटेंस है यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ काफी लंबा सेंटेंस है, ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। फिर से एक बार यहाँ तक पढ़ लेते हैं। CJI DY चंद्रचूड्स क्वार्टर सेंचुरी लॉन्ग जुडिशियल करियर, कॉमा है, विच वॉज मार्क्ड बाय, ठीक है, करियर के बारे में जो बताया गया है, मार्क्ड बाय, जो कि करियर था, इनका पेशा था जब तक इन्होंने नौकरी करी, उसमें पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स, परिवर्तनकारी फैसले सुनाए उन्होंने, एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स, न्यायिक सुधार किए, एंडेड ऑन फ्राइडे, तो ये करियर उनका, ये तो एडिशनल जानकारी है कि करियर कैसा था यहाँ से यहाँ तक। अब बाद में यहाँ से सेंटेंस को यहाँ से सेंस लगाते हैं, क्या है? एंडेड ऑन फ्राइडे, वो खत्म हुआ शुक्रवार को, फ्राइडे को, विद एफ्यूसिव प्रेजेस, एफ्यूसिव यहाँ पे ये भी एडजेक्टिव है, प्रेजेस प्रशंसा से भरा हुआ था, ठीक है, एंडेड ऑन फ्राइडे विद एफ्यूसिव प्रेजेस। और सो इनका करियर समाप्त हुआ फ्राइडे को, और किन किन चीजों के द्वारा? विद एफ्यूसिव प्रेजेस, भरपूर प्रशंसा सराहना के साथ, स्प्रिंकल्ड विद सुपरलेटिव्स, स्प्रिंकल जिसमें कि छिड़का हुआ था, स्प्रिंकल का मतलब है छिड़के हुए थे, विद सुपरलेटिव्स, और सुपरलेटिव्स यहाँ पे इसका मतलब है अतिशयोक्तियां, जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की क्या होती है? मोस्ट, मच मोर, मोस्ट, और या अगर हम एडजेक्टिव में EST लगा लेते हैं, ठीक है, तो वो होती है सुपरलेटिव डिग्री, उसी से बन गया सुपरलेटिव, मतलब अतिशयोक्ति, द मोस्ट दिस पर्सन, या फिर द बेस्ट हो गया, द मोस्ट ऑनेस्ट। सो हम कह सकते हैं कि सुपरलेटिव्स का मतलब होता है फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब दैट एक्सप्रेसेस इट्स हाईएस्ट डिग्री, सबसे उत्तम, ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे कि मोस्ट ब्यूटीफुल, बेस्ट, फास्टेस्ट, ये सब सुपरलेटिव डिग्रीज है। सो जब उनके रिटायरमेंट के टाइम पे, यहाँ पे एंडेड ऑन फ्राइडे, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है उनका करियर जो है समाप्त हुआ फ्राइडे को। सो उस टाइम पे जब फेयरवेल स्पीचेस वगैरह हो रही थी, लोगों से मिलना जुलना हो रहा था, तो क्या था? किस किस चीजों के साथ? विद एफ्यूजिव प्रेजेस, भरपूर प्रशंसाओं के साथ, जिसमें कि छिड़के हुए थे कई अतिशयोक्तियां, फ्रॉम एमिनेंट टू लिटिल नोन लॉयर्स, एमिनेंट एडजेक्टिव है,
ठीक है, और इसका मतलब होता है प्रतिष्ठित, प्रख्यात, महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, फेमस। फ्रॉम एमिनेंट टू मीन्स प्रतिष्ठित लोग भी उनकी प्रशंसा कर रहे थे, टू लिटिल नोन, ये भी हाइफनेटेड वर्ड है। लिटिल नोन मीन्स जो अभी इतने फेमस नहीं हुए हैं, कम लोगों को उनके बारे में पता है, वैसे लॉयर्स, वकीलों के द्वारा, ड्यूरिंग हिज फेयरवेल, अपनी विदाई सेरेमनी, समारोह के दौरान, इन द लार्जेस्ट कोर्ट रूम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सो लार्जेस्ट सबसे बड़े कोर्ट रूम में सुप्रीम कोर्ट के, दैट जो कि अभी सेरेमनी के बारे में बताया हुआ है, ड्यूरिंग इस फेयरवेल सेरेमनी, ये सेरेमनी, दैट अनप्रेसिडेंटेडली, अनप्रेसिडेंटेडली, यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड इसका मतलब होता है कि अभूतपूर्व, जो कि पहले न हुआ हो कभी, और इसका हमने एडवर्ब बना दिया एल वाई लगा के। सो अनप्रेसिडेंटेडली ये तो हो गया हमारा एडवर्ब। ठीक है, तो ये वाली जो सेरेमनी थी ये अभूतपूर्व रूप से, जो कि पहले नहीं हुई है, उस तरह से कंटिन्यूड, जारी रही, फॉर ओवर एन आवर, 1 घंटे से भी ऊपर। अब क्योंकि ये बहुत ही लंबा सेंटेंस है जिसमें कि जगह जगह कॉमा है, एक बार फिर से इसको समझते हैं। सीजेआई धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ क्वार्टर सेंचुरी लॉन्ग जुडिशियल करियर, सो चंद्रचूड़ जी का जो कि 25 वर्ष लंबा ये न्यायिक करियर था, मार्क्ड बाय पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स, जो कि भरा था या चिन्हित था परिवर्तनकारी फैसलों से और न्यायिक सुधारों से। वो करियर एंडेड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को खत्म हुआ, विद एफ्यूजिव प्रेसेस, सराहनाओं के साथ, प्रशंसाओं के साथ, भरपूर प्रशंसा के साथ, जिसमें छिड़के हुए थे कुछ अतिशयोक्तियां, और वो भी एमिनेंट मीन्स प्रतिष्ठित लोगों से लेकर और कम ज्ञात लोगों तक, वकीलों तक। ड्यूरिंग हिज फेयरवेल सेरेमनी, उनकी विदाई समारोह में, जो कि लार्जेस्ट सबसे बड़े कोर्ट रूम सुप्रीम के वहां थी, और वो सेरेमनी दैट अनप्रेसिडेंटेडली, अभूतपूर्व रूप से, जैसा पहले कभी हुआ ही नहीं, कंटिन्यूड, वो जारी रही 1 घंटा से भी ज्यादा तक। अब आगे बढ़ते हैं। दिस रिमार्केबल जुडिशियल जर्नी, फिर से रिमार्केबल है, एडजेक्टिव है, ये अद्वितीय, जो पहले कभी नहीं हुई, इसको हम बोल सकते हैं असाधारण, सरप्राइजिंग, आश्चर्यजनक, अनयूजुअल। सो ये जो उनकी आश्चर्यजनक, असाधारण न्यायिक जर्नी, यात्रा थी ऑफ डीवाईसी, और ये शॉर्ट फॉर्म है चंद्रचूड़ जी के नाम को, ये इस तरीके से लिखा गया डीवाईसी, एज ही इज पॉपुलरली रेफर्ड टू, एज जैसा कि, ही इज पॉपुलरली, यहाँ हम बोल सकते हैं कि लोकप्रिय रूप से, रेफर टू संबोधित किया जाता है, तो उनको क्या है, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डीवाईसी। डीवाईसी की उल्लेखनीय न्यायिक यात्रा, जैसा कि इस नाम से उन्हें प्रसिद्ध रूप से या लोकप्रिय रूप से संबोधित भी किया जाता है, वुड नॉट हैव बिगन, ये हम बात कर रहे हैं जर्नी की, ये यात्रा वुड नॉट हैव बिगन मीन्स शुरू नहीं होती, इफ अगर, देन बॉम्बे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, अगर उस समय के बॉम्बे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वाई के सभरवाल, हैड नॉट डिसुएडेड हिम, उन्होंने उन्हें डिसुएड मतलब रोका नहीं होता, फ्रॉम विड्रॉइंग वापस लेने से, हिज कॉन्सेंट उनकी स्वीकृति, फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, नियुक्त होने के लिए, फॉर अपॉइंटमेंट नियुक्ति के लिए, एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में जज के रूप में। सो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर उस टाइम के जो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वाई के सभरवाल, अगर उन्होंने चंद्रचूड़ जी को डिसुएड नहीं किया होता, रोका नहीं होता, वापस लेने के लिए, विड्रॉ करने के लिए अपनी स्वीकृति, फॉर अपॉइंटमेंट नियुक्ति के लिए, एज द जज ऑफ हाई कोर्ट जज के रूप में, तो अभी उनकी यात्रा जो है, ये उल्लेखनीय यात्रा जो है वो शुरू ही न हुई होती। अब अगले पैराग्राफ में ये भी बताया गया है कि वो अपना नाम वापस क्यों ले रहे थे। अर्क्ड, अर्क्ड ये है नाराज होना, अर्क्ड बाय द डिले, डिले मतलब विलंब, लेट हो जाना, अर्क्ड बाय द डिले,
डिले की वजह से, लेट हो जाने की, विलम्ब होने की वजह से नाराज, in his name being recommended for judgeship by the Supreme Court Collegium. In his name means उनके नाम में, being recommended, so recommend मतलब कि उनका सुझाव किया जाए उनके नाम के लिए, for judgeship के लिए, by the Supreme Court Collegium, और collegium का मतलब होता है जजों का समूह। so कह सकते हैं कि जजशिप के लिए जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो समूह था वो विलम्ब कर रहा था, लेट कर रहा था उनका नाम रेकमेंड करने के लिए, तो इससे वो नाराज हो गए थे। सो अर्क्ड बाय द डिले इन हिज नेम बीइंग रेकमेंडेड फॉर जजशिप बाय द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम, सीनियर एडवोकेट डीवाईसी, सो उस टाइम पे चंद्रचूड़ जी क्या थे? सीनियर एडवोकेट। सो उन्होंने क्या किया था? हैड वॉक्ड इनटू द चेम्बर ऑफ सीजे सपरवाल, वो चले गए थे चेम्बर कक्ष में चीफ जस्टिस सभरवाल के, एंड कन्वेड, और उनके सामने उन्होंने, चंद्रचूड़ जी ने कन्वे किया था, जाहिर किया था, दैट ही वांटेड टू विड्रॉ हिज नेम, कि वो अपने नाम को विड्रॉ कराना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अपने नाम को वापस ले लें। सो उस समय अगर चीफ जस्टिस सभरवाल जी ने उनको डिसुएड मीन मना नहीं किया होता कि ऐसा मत करो, तब उनकी ये रिमार्केबल, उल्लेखनीय जर्नी, यात्रा शुरू ही ना हो पाती। सो फ्रेंड्स, ये तो हमारा आर्टिकल था आज। आप एक बार जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स आए थे पैसेज में उनको पढ़ लेते हैं। बर्ड्स ऑफ पैसेज अस्थाई यात्री, ये ईडियम है एक, कभी यहाँ कभी वहां, जो अस्थाई तौर पर एक जगह रहता है, टिकता नहीं है एक जगह। डिपार्चर प्रस्थान, एबल कुशल। क्वार्टर सेंचुरी लॉन्ग, हाइफनेटेड वर्ड है, 25 वर्ष लंबा। पाथ ब्रेकिंग, ये भी हाइफनेटेड वर्ड है, मीन्स परिवर्तनकारी। रिफॉर्म्स, सुधार। एफ्यूजिव, भरपूर। स्प्रिंकल्ड, छिड़कना, छिड़का हुआ। सुपरलेटिव्स, अतिशयोक्तियां। एमिनेंट, प्रतिष्ठित। फेमस। लिटिल नोन, हाइफनेटेड वर्ड है, कम ज्ञात, ज्यादा ना पता हो लोगों को जिनके बारे में। फेयरवेल, विदाई। अनप्रेसिडेंटेडली, अभूतपूर्व रूप से, जैसा पहले हुआ ना हो। रिमार्केबल, अद्वितीय। जर्नी, यात्रा। डिसुएडेड, रोक देना। विड्रॉइंग, वापस लेना। कॉन्सेंट, स्वीकृति। अपॉइंटेड, नियुक्ति। अर्क्ड, नाराज। डिले, विलंब। रेकमेंडेड, सिफारिश की गई या सुझाव दिया गया। चेम्बर, कक्ष। कन्वेड, जाहिर किया। सो फ्रेंड्स, ये तो अभी हमने वर्ड मीनिंग्स किए। अब एक बार ये वाला जो आर्टिकल है ये बिना हिंदी मीनिंग्स के यहाँ पे लिखा हुआ है। सो कई लोग कमेंट्स करके बताते हैं कि मैम साथ साथ आप हिंदी मीनिंग नहीं दिया कीजिए, तो ये मैंने अलग से उनके लिए ये आर्टिकल यहाँ पे रखा है ताकि वो खुद अब रीडिंग कर सके, और विदाउट हेल्प, विदाउट हिंदी मीनिंग्स होगा ये, तो आप अपने आप को जज भी कर पाओगे आपको कितना समझ में आया है। तो आप वीडियो पॉज करके 1 बाय 1 पैराग्राफ वाइज इसको पढ़ सकते हैं। तो पहले आप इसका अगर स्क्रीनशॉट चाहें तो वो खींच सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर पॉज करके भी पढ़ सकते हो। ये नेक्स्ट है, इसको भी आप पॉज करके पढ़ सकते हो। सो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का न्यूज़पेपर से आर्टिकल। अगर आपको पसंद आया है और आपके लिए हेल्पफुल रहा है ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।